बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीफ बादामी कौरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ घर के मसाले की, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा बनता है और आप लोगों को भी बताऊँगी। ये आधा किलो की जो है परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे देखें, इसके लिए ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर का लिया है, और 1 टेबल स्पून भर के ही यहाँ पे रेड चिली पाउडर का मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून में यहाँ पे ऐड करूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त की रेसिपी है, और आप इजीली जो है इसको घर में बिना पैकेट की भी बना सकते हैं। और ये मेरे बाबा की परफेक्ट रेसिपी है। तो मैं ये जब भी घर का कौरमा बनाती हूँ हाथ के मसाले का, तो बहुत मज़े का ये बनता है। तो ये देखिए, आप ये मसाला बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाले का। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून नमक का डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ जायफल जवत्री का पाउडर, और ये मैंने पीस के रखा हुआ था। आप जो है इसको फ्रेश ही डालिएगा। तो मैंने पीस के रख दिया था, क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है अचानक से। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और ये इलायची जो है इसको मैं इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। ज़ीरा है, बड़ी इलायची थोड़ी सी हमने जो है इसमें क्वांटिटीज़ में ऐड की, क्योंकि हमने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। ये सिर्फ हम खुशबू के लिए ऐड कर रहे हैं इसमें, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी इसमें कलर नहीं आया है, तो कलर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 1/2 टीस्पून में यहाँ पे कलर के लिए ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये हमारा कौरमा मसाला ऐड हो गया, बन गया है। और इसमें आप खुशबू करने के लिए आप इसमें चाहें तो कौरमा एसेंस जो होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप। और अगर आपके वो नहीं है तो आप एक काम करें, इसका अल्टरनेट ये है कि आप 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे शान कौरमा मसाले का या नेशनल का जो है 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दें, तो बात वही हो जाती है, खुशबू इसमें आ जाती है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप उसके ड्रॉप भी डाल सकते हैं, या केवड़ा एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम रख देंगे साइड में, और अपना जो है बीफ उसको हम करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पे देखिए, 1/2 kg मैंने ले लिया है बीफ का, और ये बोन्स के साथ है। तो इसको बस इसमें हमने जो मसाला बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको एक बाउल में हमने रख लिया है, और इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये 1/2 kg है, तो उस हिसाब से इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और 1/2 कप यहाँ पे मैं डालूँगी दही का। ये देखें, यहाँ पे दही का मैंने ऐड किया है यहाँ पे। और इसके बाद इसमें हम वो अपना जो मसाला है जो हमने बना के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो क्वांटिटी के हिसाब से उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे इसको मैं डाल दूँगी, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैं बे लीफ डालना भूल गई थी, तो 2 बे लीफ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, यानी कि तेज़पात। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जनाब, यहाँ पे देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके घर में दावत है और आप चाह रहे हैं कि कौरमा बनाएं, तो आप इसको एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो बस इसको रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कौरमे के लिए प्याज ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ले ली है, और उसे मैं ज़्यादा ऑयल में क्रिस्पी फ्राई करूँगी। और ये ऑयल जो है हम बाद में रख भी सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो बस इसको मैं क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी, और साथ में जो है आपने इसको छोड़ना नहीं है, साथ साथ इसमें स्पून चलाते जाना है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो आधी कच्ची और आधी पक्की रह जाएंगी। तो बस ये देखें, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से जो है हिलाती जाऊँगी, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी फिर मैं इसे निकाल लूँगी। ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी अपना कलर चेंज करती हैं। तो बस इसको इस पॉइंट पे मैं निकाल लूँगी। और आप देखें, यहाँ पे अभी इतनी फ्राई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब यहाँ देखें इसने कैसा कलर चेंज किया ठंडा होने के बाद। तो बस अब इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे वो है यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा,
इसको हमने टिश्यू पेपर पर रख दिया, इसका जो भी ऑयल है वो निकल जाएगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगी। और यहाँ देखें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे पिसा हुआ खोपरे का ऐड किया है। और यहाँ पे मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 1/2 टीस्पून का भी हाफ़ है। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने मसाले में भी ऐड किया है, और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जायफल जवैत्री का पाउडर। तो बस इसको हम मिक्स करके रख देंगे एक साइड पे। ये देखिए इस तरह से, इससे ये होगा कि हमारी जो प्याज है उसमें खुशबू आने लग जाएगी। तो इसको हम रख देते हैं साइड, और जब तक इसमें खुशबुएँ आती हैं तो जब तक हम अपना गोश्त चढ़ा देते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, और ये वही ऑयल है जिसमें हमने जो है प्याज अपनी ब्राउन की थी। तो ये 1 कप मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद जो है इसमें मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम प्याज, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और प्रेशर कुकर इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि गैस का कितना इशू हो रहा है। और प्रेशर कुकर में ये है कि हमारा जो गोश्त है वो जल्दी गल जाएगा और जल्दी से हमारा जो है कोरमा बन के तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बात का ध्यान आपने रखना है कि जब हम ये पिसी प्याज डालेंगे तो इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना इसमें पकाना है कि ये आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें ऊपर आने लग जाए। तो बस इतना ही आपने इसको रखना है, ब्राउन नहीं करना ये वाली ब्लेंड की हुई प्याज को। और आज संडे भी था और मामा ने कपड़े वॉश किए थे। तो यहाँ देखें ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था बीफ, वो इसमें हम डाल देंगे। और इसमें बाउल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसमें डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो वेस्ट ना हो। और मैं ये बताना चाह रही थी कि आज मामा ने संडे था तो फिर मामा ने वॉश किए थे कपड़े। संडे को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से प्रेशर कुकर में ही खाना बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे 20 मिनट के लिए रख दूँगी, और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गोश्त हमारा हो रहा है गलने की तरफ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका प्याज का मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 8 बादाम मैंने लिए हैं, और साथ में थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसका फाइन सा पेस्ट बना के हम रख देंगे साइड में। और ये देखें यहाँ पे हमारे 20 मिनट हो गए थे, और गोश्त भी माशाल्लाह हमारा जो है अच्छे से गल गया था। तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल गया था। और बस इसको जो है मैं एक खुले बर्तन में निकाल लूँगी ताकि आप लोग भी आसानी से देख सकें। तो ये देखें यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और अब जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं बादाम और प्याज वाला पेस्ट, ये इसमें हम डालेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसको भुनाई कर लेनी है बहुत ही अच्छे से। जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझे हमारा कोरमा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ये उसी प्याली में, और इसको हम भून लेंगे। और भूनने के बाद जो है ये हमारा, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दानेदार हमारा कोरमा बन के तैयार हो गया। ये हमने भुनाई कर ली थी। और एक्स्ट्रा ऑयल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको निकाल के आप दाल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये हो गया था हमारा डन, और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में गर्मा गर्म। और आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं, और आप इसका दाना देख सकते हैं कि बिल्कुल शादियों वाला दानेदार खुशबूदार कोरमा ये बन के तैयार हुआ है। और इतने ज़बरदस्त इसकी माशाल्लाह से खुशबुएँ आ रही थी। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और फिर कमेंट करके बताएं कि कैसा ज़बरदस्त ये हमारा कोरमा बना है। तो ये देखें यहाँ पे आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये कोरमा बना है। और ये शीरमाल के साथ और नान के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। हमने तो इसे नान के साथ खा लिया, अब आप लोग की बारी है, आप लोग इसे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं। और साथ में हमने बादाम भी गार्निश कर दिए थे। तो बस जनाब ये था इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मेरी और मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।